securities. The company has marketable securities in lot sizes of. आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो या तो 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 1-1 लाख कर सकते हैं, या 2-2 लाख कर सकते हैं, या 2.5 लाख कर सकते हैं, या 5 लाख कर सकते हैं। आप जितनी भी करें आपको मार्केट जाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज पर लॉट इज 1000, चाहे जितने का भी लॉट हो 1000 रुपए लगेंगे। 5% मैनेजमेंट मानती है कि इंटरेस्ट कॉस्ट है जो वो लूज करती है या उसको इनकम मिलती है। अगर इन्वेस्ट ना करे तो लूज करेगी, इन्वेस्ट करे तो मिलेंगे। प्रिपेयर अ टेबल indicating which lot will have to be sold by the company and also show economic lot size can be obtained by Baumol's model। ठीक है बेटे, आराम से देखेंगे, कोई टेंशन है नहीं। मैंने आपको ये क्वेश्चन बस यही कराना है और क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है बेटे, नोट 1 आप लिख चुके हैं। ऑप्टिमम कैश बैलेंस can be calculated with the help of 3 methods। Method number 1, विलियम जॉन बाउमल्स मॉडल। पहला तो बेटे विलियम जॉन बाउमल्स मॉडल से निकाल ही सकते हैं, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं ECQ मॉडल। मेथड नंबर 2, टेबुलर मेथड। बेटे टेबल भी बना सकते हैं जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताया था। और मेथड नंबर 3 बेटे लिख लीजिए ग्राफिकल मेथड। बेटे हम ग्राफ भी बना सकते हैं आराम से। बेटे 3 मेथड्स मैंने लिखे हुए, विलियम जॉन बाउमल, ECQ, टेबुलर एंड ग्राफिकल। ठीक है जी, तो आइए जी हम पहला मेथड यूज करेंगे। मेन सॉल्यूशन चल रहा है जी, मैं तीनों मेथड से कराऊंगा बेटे इस क्वेश्चन में। एज पर विलियम जॉन बाउमल्स मॉडल। वैसे बेटे हम इस कैश मैनेजमेंट में इसको बोलेंगे सर्टेनिटी मॉडल। सर्टेनिटी मॉडल अभी बताऊंगा क्यों बोलेंगे। फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप, following is the relationship in between annual cash requirement, comma, transaction cost and होल्डिंग कॉस्ट। आराम से बेटे, एज पर विलियम जॉन बाउमल। बेटे मैं पहला मॉडल, पहला मेथड कर रहा हूं तो बेटे फॉर्मूला लिख रहा हूं ECQ इज इक्वल टू 2ACA अपॉन CH। तो बेटे लिख दीजिए A इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, CA इज इक्वल टू कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, CH इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग आइडल कैश पर रुपी पर एनम, पर रुपी पर एनम।
बेटे आराम से देख लीजिए, लिख लिया मैंने तो, आप भी लिखिए। putting the figures we get, हमें पता चला ECQ is equal to 2 into 10 lakhs into CA अपॉन 0.05। बेटे 1 रुपए का अगर मैं 5% निकालूं बेटे 0.05 तो आएगा इंटरेस्ट रेट पर रुपी पर एनम। चलिए बेटे सॉल्व करते हैं। ये आ गया बेटा 2 लाख, तो मैं लिख रहा हूं जी ₹2 lakhs। तो मैं नीचे लिख रहा हूं द मैनेजमेंट may be advised to keep optimum balance of cash, that is ₹2 lakh, at any point of time during 12 months। लो बेटे ये मैंने एक रिकमेंडेशन आपके सामने लिखी है बेटे, और मैंने इस क्वेश्चन को अभी फॉर्मूला मेथड से किया है। अभी यही क्वेश्चन को मैं टेबुलर मेथड से भी कर सकता हूं, अभी करके दिखाता हूं। तो लिखेंगे टेबुलर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ECQ, इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी। तो यहां लिख रहा हूं जी लॉट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो यहां पे लिख रहा हूं एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर लिख रहा हूं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, और फिर लिख रहा हूं टोटल कैश मैनेजमेंट कॉस्ट। लो बेटे 50,000 रुपीज के आराम से बैठे, मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस निकाल रहा हूं, बहुत ही इजी है। A/Q इकट्ठा, ये पहले अलग अलग निकाल रहा हूं, वैसे इकट्ठा भी कर सकते थे, चलिए कोई नहीं, मुझे लगा जगह नहीं है तो मैंने एक साथ अलग अलग कर दिया छोटा छोटा। इनटू लीजिए बेटे, मैं यहां लिख दूंगा लाल रंग से, रंग दे दुपट्टा गेहूं 10 लाख अपॉन 50,000 इंटू 1,000, ये आ गया बेटे 20,000। बेटे मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो जबकि मैंने नीचे लिखा हुआ है 10,000, अब देख के लिखा है 5,000, 4,000, बेटे 2,000। आराम से बेटे लाल रंग से जो मैंने लिखा है
इसका नाम है एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बेटे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट देखिए कैसे होगी बेटे, 50,000 प्लस 0/2 इंटू 0.05, 1,00,000 प्लस 0/2 इंटू 0.05, 2,00,000/2 इंटू 0.05। बेटे ऐसे ही तो करेंगे, बोलो ना बेटे, बोलो ना। 5,00,000/2 इंटू 0.05, 50,000/2 इंटू 0.05, ये आएगा बेटे 1,250। हरे रंग से लिख रहा हूं बेटे। बेटे ये 2,500 आएगा बेटे, आराम से देख लो, मैंने तो सॉल्व भी कर दिया मेरे बेटे। और ये आएगा बेटे 12,500। ये देखिए, तो बेटे टोटल आ जाएगा 20,000 प्लस 1,250, ये आ गया बेटे 21,250, 12,500, 10,000, 10,250 और 14,500। लो बेटे मैं रुक गया हूं, आराम से करें, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। जल्दी किस बात की, ऐसे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, यही काम था। टोटल कैश मैनेजमेंट कॉस्ट कहां पे सबसे कम है, 10,000 रुपए सबसे कम है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली देखिए लॉट साइज कितना है, 2 लाख का। इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट या आपके पास कैश 2 लाख होना चाहिए। तो लिख ही चुके हैं। अब आ जाइए जी थर्ड मेथड, ग्राफिकल मेथड। बेटे ग्राफिकल मेथड में हम 2 ग्राफ बनाएंगे, 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस बनाएंगे और यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और यहां लिखेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। अब बेटे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कम रखी होगी, जैसे मैं कहता हूं मैंने 50,000 के लॉट में रखी है, 1-1 लाख के लॉट में रखी है, 1.5 लाख 2 लाख के लॉट में रखी है, 2.5 लाख के लॉट में रखी है, तो बेटे जितनी लॉट छोटे होंगे उतनी ट्रांजैक्शंस मुझे ज्यादा करनी पड़ेंगी, इसलिए ये कर्व ऐसे आएगा बेटे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेटे डिक्लाइनिंग कर्व होगा और होल्डिंग कॉस्ट ऐसे होगा बेटे। और बेटे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए मैंने थोड़ा सा गलत बनाया, इसलिए मैंने टेढ़ा कर दिया, परपेंडिकुलर तो सीधा ही होता है। ये आ गया बेटे ECQ। आराम से बेटे अगर थ्योरी में भी आएगा तो चित्र जरूर बनाना बेटे, कहते हैं चित्र बनाने से आपके नंबर ज्यादा आने वाले हैं। चलिए बेटे आराम से बना लीजिए, बस मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगा और मैं आपको ये उम्मीद रखूंगा कि आप आज जाकर जो भी कुछ बताया है, जितने भी कंसेप्ट बताए हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लेंगे। चलिए बेटे मिलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful।